अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रवीश संदीला। दोस्तों, फैसल वाडा साहब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बात उनके बारे में करता कोई नहीं है। रीज़न आप लोगों को पता है, इस वक्त वो ताकतवरों के दोस्त हैं, ताकतवरों के साथी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके बारे में कौन बात करे, क्योंकि लेकिन सोशल मीडिया पे हर किसी को बात करने की इजाज़त है। फैसल वाडा साहब हैं क्या, चीज़ क्या है? पाकिस्तान की अदालतों से क्या वो बड़े हैं? पिछले दिनों हमने सुना था कि अदालत से एक रिमार्क्स आया था, किसी ताकतवर को नहीं बख्शा जाएगा, इस किस्म का। फैसल वाडा साहब इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश ही नहीं होते, और अब तक पिछले 2.5 साल में वो केस को पंजाबी कहते हैं लमका रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी आई है, उसमें उनको 50,000 रुपये जुर्माना किया है। 50,000 रुपये जुर्माना इस रीजन पे किया है कि वो उस केस के साथ सीरियस नहीं है, वो कुछ समझ नहीं रहे इलेक्शन कमीशन के इस हेयरिंग को, ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना उनके कभी वकील जाते हैं। आज उन्होंने जब फिर ये मोहलत मांगी और वक्त की, तो इलेक्शन कमीशन काफी बरहम हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीकाकार है, ये कोई तरीकाकार है, इसके साथ कोई प्रूफ, कोई सबूत लगाए हैं? आज तो जो वकील थे उनके, उन्होंने दलाइल देने थे, लेकिन वो आज फिर नहीं आए। फैसल वाडा साहब खुद भी तशरीफ नहीं लाते और उनके वकील भी तशरीफ नहीं लाते। क्या उनके दिल में, डर में कोई खौफ नहीं है? मरियम नवाज की पेशी हो, अपनी पेशी पर जाती है। इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाता है, जो कि झूठा इल्जाम था, सारी दुनिया ने देखा, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन 100 से ज्यादा पेशियां उन्होंने कहां भुगती? लाहौर से इस्लामाबाद जाकर। अगर वो लाहौर से इस्लामाबाद जाकर पेशियां भुगत सकते हैं, तो मुझे जरा बताएं कि ये फैसल वाडा साहब किस बाग की मूली हैं? आपको कानून का कोई एहतराम है या कानून की कोई इज्जत है आपकी नजर में? नवाज शरीफ साहब अपनी मरती हुई अहलिया को लंदन छोड़कर जब उनको सजा हुई, तो अदालत के एहतराम में वापस जेल में अपनी बेटी के साथ चले गए। लेकिन फैसल वाडा साहब, उन पे किसी चीज का असर ही नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? क्यों इतने वो ताकतवर हैं? क्या है उनके पास? ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 2-2.5 साल से यही कुछ हो रहा है। टीवी टॉक शो हो जाके वो होस्ट के सामने लाके पर बूट रख देते हैं क्या? कौन पुष्पनाई कर रहा है ऐसे लोगों की, जिन लोगों का कोई करैक्टर नहीं है, जिन लोगों की कोई कारकर्दगी नहीं है, जिन लोगों की अब उस पर क्या कहा जाए। लेकिन अदालत को वो कुछ समझते ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन को कुछ समझते ही नहीं है, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, खतरा नहीं है। छोटा सा सवालिया निशान तो एक उन पर भी आ जाता है, वो जो उनको बुलाते हैं और ये आते नहीं है। क्या उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है? क्या वो हुक्म नहीं कर सकते कि अगले आधे घंटे में हमें बंदा यहाँ पर चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आएगा? क्या वो किसी को अरेस्ट करने का इजाजत, हुक्म नहीं दे सकते? थोड़ा सा तो अवाम पूछ सकती है कि इन लाडलों को, मेरे जैसा, आप जैसा बंदा जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो या कोई रिपोर्ट हो, आप ना जाकर दिखाएं। आपके घर पे शाम को 4 पुलिस वाले आके तो घर तक जी चुक के ले जाएंगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता पाकिस्तान में? लेकिन फैसल वाडा साहब को कोई कुछ नहीं कह सकता। वजह किन के खास हैं? वो वक्त के हाकम के करीबी हैं, इसलिए नहीं। अगर आपके पास दोहरी शरीयत है, और अगर आपने इलेक्शन लड़ा है, और आपने झूठ बोला है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो जाएं बताएं कितना सादा केस है। लेकिन होता क्या है, वो कह रहा है फैसल वाडा साहब, जिसके मानने वाले हैं, जो उनका लीडर है ना, जिनके लिए वो कहते हैं कि हम बंदे मार देंगे, टंग देंगे, वो खुद भी तो किसी अदालत को नहीं मानते। वो खुद भी तो इन चीजों को रोकते हैं। अपना फॉरेन फंडिंग उनका देख लें केस, BRT का केस देख लें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट करके कहा कि नैब हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट, इमरान खान के किसी प्रोजेक्ट में नैब काम नहीं कर सकता, करप्शन नहीं ढूंढ सकती। शहबाज शरीफ साहब को पकड़ो, हमजा शहबाज को पकड़ो, एहसन इकबाल नारो वाली सिटी में पकड़ो, LNG केस में पकड़ो, पकड़ो जिसको पकड़ना है। इस मुल्क में जितनी करप्शन की है वो नून लीग ने की है, ये वो साबित कर रहे हैं। लेकिन PTI या इमरान खान है या KPK में या मरकज में कोई नहीं की, वहां पे उनको नैब हाथ। तो ये उनको मानने वाले, उन वाले फॉलोवर हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगली अदालत पर अगली जो उनकी पेशी है 24 फरवरी को वो पेशी है। अगर उस पर नहीं जाएंगे तो देखते हैं अब क्या करते हैं। लेकिन उनको खुद हाजिर होने का हुक्म दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो खुद हाजिर हों, और अगर वो हाजिर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये तभी देखेंगे जब वो हाजिर नहीं होंगे। लेकिन हमें लगता यह है कि वो ताकत के जिस नशे में है, हाजिर होना उनका मुश्किल है। मेरे ख्याल में फैसला जो है वो अब वही आएगा जो मैं और आप सोच रहे हैं कि छुट्टी होने वाली है, घर जाने वाली है, और इमरान खान साहब जो है ना, उनकी जो करप्शनों की कहानियां है ना,
وہ تو بس اللہ کی پناہ ہے۔ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو ایک نیب کے بجائے 10 نیب بنانی پڑیں گی، 10 نیب جو اس حکومت کی کرپشن کی کہانیاں ڈھونڈیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہوتی ملاقات۔ خدا حافظ۔